शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि वास्तव में बच्चे थे ब्रह्मा को, न कि श्री कृष्ण को। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्य को मुंझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव को उड़ा दिया। सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे। कितने मूंझ गए हैं ये समझना है। उत्तर है, आज शिव परमात्मा यही बताना जा रहे हैं या बता रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण जो इस सृष्टि पर नंबर 1 है और हर एक धर्म में उसकी ही यादगार है। लेकिन ब्रह्मा के बारे में कोई नहीं जानते। वैसे तो ब्रह्मा के 3 मुख बताते हैं, लेकिन वो 3 मुख माना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हर एक आत्मा के अंदर है, क्योंकि ये सारा विश्व एटम से चलता है और एटम 3 एनर्जी से बनता है, तो ये विश्व ही 3 एनर्जी से चलता है। इसीलिए ये जो बताया है कि 3 मुख है, तो ये 3 इस मुख्य आत्मा का कर्तव्य है, स्थापना, पालना और विनाश। वास्तव में प्रैक्टिकल में ये विनाश नहीं करता, अपने ही अवगुण और देह अभिमान या विकारों का विनाश करके अपने को पुण्य आत्मा बनाकर फिर से वो देवता बनते हैं। और इसको कराने वाले माना देवता बनाने वाले शिव है, जो निराकार परमात्मा है, जिसके लिए सब कहते हैं सबका मालिक एक है, भगवान अजन्मा है, अभोक्ता है, निराकार है। ये सब कहते हैं, लेकिन उनको जानते नहीं है। और वो आत्मा माना परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो उसकी ही तन में आते हैं जो नंबर 1 था। माना श्री कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्म लेकर फिर से ब्रह्मा बनती है और ब्रह्मा से फिर वापिस विष्णु माना श्री कृष्ण बनते हैं। तो विष्णु भी उसकी ही यादगार है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये यही कहानी है। वैष्णव में 84 श्री कृष्ण की बैठक कहते हैं, वास्तव में ये 84 जन्म है। गीता में भी 5000 वर्ष की बात है कि 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने लव लेटर लिखा था और 5000 वर्ष पहले
यहाँ श्री कृष्ण थे, ये सब बातें हैं, लेकिन सब मूंझ गए हैं क्योंकि इस समय शरीर ब्रह्मा का है जो श्री कृष्ण की आत्मा है, और उसके तन में शिव की आत्मा भी है, दोनों एक साथ है। और जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो परमात्मा है, लेकिन मुख ये ब्रह्मा का यूज करते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, और ये भी कहते हैं कि शंकर के जटा में गंगा को उतारा। तो ये बहुत सारी कहानियां और ये सब राज हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी रख दिए हैं। आप वो सब सुनेंगे तो आपको ये बातें डिटेल में समझ में आएगी। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उनको न जानने के कारण उनका नाम ही निकाल दिया है, और कृष्ण का नाम आ गया है। और इसके लिए हाँ, शिव मंदिर में भी शिव और शंकर को साथ कर दिया है, और आजकल तो शिवलिंग पर शंकर जी का सिर रख दिया है, और उसके साथ फिर छोटे छोटे शालिग्राम हैं। तो मुख्य शालिग्राम ये श्री कृष्ण की आत्मा है, और उसके साथ 108 और 16,108 भी शालिग्राम जो नजदीक वाली आत्माएं हैं, जो देविया कुल देविया है। तो 9 लाख आत्माएं जो कुल देवी है वो अपनी आत्मा की शक्ति अनुसार अलग अलग शालिग्राम ही है, और हर एक आत्मा अभी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर मनस्थापना पालना और विनाश के। तो कुल देवी बनकर वो पालना भी करेंगे, अपने को परिवर्तन कर विनाश भी करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी तो ये सृष्टि बदल जाएगी, प्रकृति सहित सब सतो प्रधान बन जाएंगे, और तब नई सृष्टि शुरू होगी। तो पहली भूल तो यही है। दूसरा ये भी है कि 5,000 साल का जो कल्प वृक्ष है, जिसकी बात गीता में भी बताई है, वो तो सब कहते हैं कल्प वृक्ष, लेकिन वृक्ष की आयुष्य उड़ा दी है। 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म बता दिया, वास्तव में 84 लाख योनियां होगी, लेकिन मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। वो जो बताया है वो किसी के भी मन में से निकलता नहीं है। आज साइंस ने भी बहुत प्रगति की है, पिछले जन्मों में आत्माओं को ले जाते हैं, तो उसने भी चेक किया कि हर एक जन्म में भाषाएं अलग अलग है, लेकिन मनुष्य ही है। कोई भी जानवर नहीं बोला कि मैं गधा था या मैं गधेड़ा था या भैंस था या बकरी था, नहीं। तो ये प्रूव करता है कि मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा में अपने अपने संस्कार है, और उस संस्कार अनुसार ही वो जन्म लेते हैं। तो बीज जैसा है वैसा ही फल मिलेगा। तो हर एक बीज में भी अपने संस्कार है, और वो जब वो जमीन में डालते हैं तो वो फलित होते हैं। तो केला है तो केला ही आएगा, मैंगो है तो मैंगो ही मिलेगा। तो ये सारी बातों को समझने के लिए ही बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना जरूरी है। स्थूल बुद्धि वाले दुनियावी चीजों को समझकर आगे बढ़ के होशियार उसमें बनते हैं, तो वास्तव में नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। तो इस स्थूल बुद्धि को जब तक सूक्ष्म ना बनाए, दिव्य ना बनाए, तब तक सारे राज बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए कहा कि इस समय 100 साल का जो संगम युग शिव पुराण में बताया है कि ब्रह्मा की आयुष्य 100 साल की है, और ये 100 साल के
आयुष्य में ही ब्रह्मा 3 रूप बदलता है और तीनों रूप का जो भी विस्तार है वो अभी ये कार्य जो चल रहा है वो कार्य को अभी सबके मन में ये सारी बातें भरेगी, विनाश भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये उसका जो राज है वो राज तभी पता चलता है जब परमात्मा खुद आकर ये बातों को राज को समझाते हैं और वही ये बातों को समझ सकेंगे जो देवी कुल की आत्माएं हैं। तो 33 करोड़ आत्माएं हैं जिसकी गायन है शास्त्रों में, लेकिन 33 करोड़ कलमें नहीं लगती। कलम तो 9 लाख है और 9 लाख के अपने अपने कल्पवृक्ष है, वंशज है और यही कुलदेवियां है। और इतने प्रकार की दुनिया में सुख दुख भी है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझेंगे तभी आप इस ज्ञान मार्ग में आगे जाकर श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में आ सकेंगे। हमने सारे राज यूट्यूब पर रख दिए हैं हमारी चैनल पर, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। बस इसमें जाओ, आपको सारे राज मिल जाएंगे। ओम शांति।